सदगुरु कबीर का एक बहुत प्रचलित पद है। बीजक में तो नहीं है, बीजक का बाहर का है, लेकिन बहुत मार्मिक है और प्रसिद्ध है। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन न सावे। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। द्वार न रोके पवन न रोके, ना अनहद उर्झावे। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। यह मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। कहीं कबीर सदगुरु सो साचा, घट में अलख लखावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन न सावे। हे संतों, वह सदगुरु मुझे अच्छा लगता है जो ज्ञानोपदेश देकर आवागमन को मिटा दे। अब प्रश्न ये हो सकता है कि क्या सद्गुरु किसी के आवागमन को मिटा सकते हैं या मिटा देते हैं? उत्तर हाँ भी है और ना भी है। हाँ इसलिए है कि हम भटक रहे थे, बंधनों में जकड़े हुए थे। हमें न तो अपने बारे में कुछ पता था कि मैं कौन हूँ, और न ही अपने बंधनों का ख्याल था, दुखों का ख्याल था कि मेरे बंधन और दुख कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। हाथ पैर बहुत मार रहे थे, छटपटा रहे थे, लेकिन कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। सद्गुरु मिले, उन्होंने आत्म परिचय दिया, हमें हमारी वास्तविकता का बोध करा दिया, और साथ साथ बंधनों का परिचय करा दिया कि बंधन क्या है, कैसे बनते हैं, अब बंधनों से छूटा कैसे जा सकता है। इस सब का ज्ञान करा दिया तो मानो उन्होंने हमें मुक्ति एक प्रकार दे दी, अब रास्ता बता दिया, अब चलना हमारा काम होगा। सद्गुरु ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे अंदर मन में जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि विकार हैं, गुरु हाथ डालकर उन्हें निकाल दे, गुरु हमारे मन को शांत कर दे। ऐसा नहीं है। हमारे घर में खजाना गड़ा हुआ है और हमें पता ही नहीं है। हम दिन दरिद्र लाचार बनकर
दाना दाना के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। जबकि खजाना हमारे घर में ही है। कोई जानकार मिला, कहा अरे तुम तो करोड़ों के मालिक, और करोड़ों के मालिक हो करके तुम ये भीख मांग रहे हो, एक एक रोटी के लिए दुत्कारे चले जा रहे हो तुम। हम कहते हैं भैया क्यों मजाक करते हो, यदि मेरे पास होता तो मैं ये एक एक रोटी के लिए घर घर भीख थोड़े मांगते फिरता। आप कुछ मुझे दे नहीं सकते तो कम से कम मेरा मजाक तो न उड़ाओ। उन्होंने कहा मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं तुम्हारा, मैं सच कह रहा हूं, तुम करोड़ों के मालिक हो। हमें विश्वास नहीं होता, हम समझते मजाक है, व्यंग कर रहे हैं हम पर। लेकिन वे हमारे हाथ पकड़कर हमारे ही घर में ले गए और कहा यहाँ पर खोदो। हमने खोदा, गड़ा हुआ खजाना मिल गया। तो हुआ क्या, खजाना तो हमारा ही था। सद्गुरु अपने पास, वो जानकार व्यक्ति ने अपने पास तो कुछ नहीं दिया, खजाना तो हमारे पास था, हमारा ही था। लेकिन हम जानते नहीं थे, उन्होंने बताया मानो दिया, ऐसे देखने में तो कुछ नहीं दिया, उनका बताना ही देना हुआ। यदि वो न बताते तो जिंदगी भर हम भिखारी बनकर भटकते रह जाते हैं। तो उनका बता देना, निर्देश कर देना मानो देना हुआ। तो यहाँ दोनों बात है, दिया भी और नहीं भी दिया। दिया इसलिए कि बताया, नहीं दिया इसलिए कि वो तो खजाना हमारा ही था, वो पहले से गड़ा था। यही बात सद्गुरु के लिए होता है। सद्गुरु हमें हमारे स्वरूप का परिचय देते हैं, बताते हैं कि जिसे तुम खोद रहे हो, जिसे पाने के लिए भटक रहे हो, और जिसे जाने बिना दर दर ये विषयों की भीख मांग रहे हो, सुख की भाई भीख मांग रहे हो, और सुख के भीख के लिए किसके किसके सामने तुम गिड़गिड़ा रहे हो, किसके किसके सामने किस किस चीज़ के लिए दिन लाचार बन रहे हो। तुम सम्राट हो। हम कहते हैं महाराज मजाक तो ना उड़ाइए हमारा। मैंने कहा मजाक नहीं उड़ाऊँ, सच है। बोध दिया, समझ में बात आ गई, लगा अरे सचमुच में मैं सम्राट हूँ। तो इस अर्थ में गुरु ने दिया और हमारा आवागमन छुड़ा दिया। दूसरे अर्थ में गुरु ने कुछ भी नहीं दिया अपने पास से, हमें ही हमारी वस्तु का बोध दिया। तो बोध देना, हमें हमारे स्वरूप का परिचय करा देना, उस स्वरूप में कैसे टिका जाए ये बता देखें। दो स्थितियां होती है। एक स्थिति वह है सफलता के शिखर पर पहुंचना। सब नहीं पहुंच पाते, कुछ लोग तो तलहटी में ही रह जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग और आगे बढ़ते हैं। शिखर पर तो कोई कोई पहुंचता है। शिखर पर पहुंच जाना बड़ी मेहनत का फल है। उससे अधिक मेहनत का फल है उस शिखर पर टिके रह जाना, उस सफलता को स्थायी बनाए रखना। यही बात, पहली बात तो यह है देह से भिन्न
आत्मा का ज्ञान होना कठिन होता है। बार बार फिसलता मन, बार बार फिसलता मन, बार बार फिसल जाता। आत्मा का ज्ञान, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे। शरीर और जीव को हम एक ही मानते हैं। हम ये मानते रहे कि ये जीव तो जड़ तत्वों से बना हुआ एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। लेकिन गुरु ने जड़ और चेतन का भेद बताया, अच्छी तरह से खोलकर समझाया। बात समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ही नहीं हूँ, मैं निर्मल हूँ, निर्विकार हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप हूँ। ये बात भी समझ में आ गई। किंतु मैं शुद्ध हूँ, निर्मल, निर्विकार हूँ, शांत स्वरूप हूँ, इस भाव में मन का टिके रहना और कठिन है। और साधना उसी भाव में मन को टिकाए रखने के लिए है। जानने के लिए साधना की आवश्यकता नहीं है। सत्संग करके, किताब पढ़ करके, शंका समाधान करके हम जान सकते हैं। किंतु जैसे आत्मा निर्मल है, वैसे जिंदगी भर मन को निर्मल बनाए रखना आत्मा को जानने से कई गुना कठिन है। और कैसे हम निर्मल बना करके रख सकते हैं अपने आप को, यह काम यह उपदेश गुरु बताते हैं, युक्ति गुरु बताते हैं। तो गुरु की युक्ति बताना ही मानो आवागमन से छुटकारा दिलाना है। न मिलते गुरु तो क्या होता, न मिलते संत तो क्या होता। किसका मन पूरा पूरा निर्मल है? हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। लेकिन यहां जितने भी लोग बैठे हैं, जरा सोचे, यदि संत न मिले होते, गुरु न मिले होते, तो आज हमारे मन की जो दशा है, क्या वो दशा रहती? आज जिस सुख का, शांति का, आनंद का थोड़ा बहुत जो अनुभव कर रहे हैं, क्या ये अनुभव हो पाता? जैसे और लोग सब प्रकार से संपन्न होते हुए भी मानसिक चिंता, शोक, पीड़ा में जल रहे हैं, हम भी वैसे जल रहे थे और वैसे जलते रह जाते। ये तो संतों गुरुजनों की कृपा है जो उन्होंने रास्ता बता दिया। अब आगे चलना, उस भाव में टिके रहना, ये तो हमारा काम होगा। संतों सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन नशावे। हे संतों, वह सद्गुरु अच्छा लगता है जो आवागमन को मिटा देता है। आवागमन क्या है, आवागमन का कारण क्या है, आवागमन में पड़ा कौन है और छूटा कैसे जा सकता है, इसका बोध दे देना और युक्ति बता देना, यही आवागमन से छुड़ाना है। डोलत डिगे न बोलत विसरे अस उपदेश सुनावे। और गुरु ने ऐसा उपदेश दिया कि डोलते हुए भी अब डिगते नहीं हैं, बोलते हुए भी अब भूलता नहीं है। ये और बड़ी बात हो जाती है, और ये हमारा काम है। किसी ने हमें 1 लाख रुपये दिए, अब उस 1 लाख रुपये को कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, और उस 1 लाख को 1.25 लाख 1.5 लाख कैसे बनाना है, अभी तो हमें काम करना पड़ेगा ना। गुरु देने वाले ने तो दे दिया, अब बता दिया कि सावधानी पूर्वक खर्च करना है, लेकिन खर्च कहाँ करना है, किस में खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। तो
हाँ, डोला डिगेगा मतलब चलना फिरना, मतलब जो बात आई थी जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप करते रहना, जो भी काम करना है जीवन निर्वाह के, सेवा के, सब कुछ करते हुए भी लक्ष्य को न भूलना, उद्देश्य को न भूलना। और उद्देश्य क्या है? दुख की निवृत्ति कहें या परम शांति की प्राप्ति कहें, दोनों एक ही बात है। दुख नहीं है तो शांति है, दुख है तो अशांति है। तो उद्देश्य एक ही है, उसको आप कह सकते हैं मुक्ति की प्राप्ति भी है। मुक्ति क्या है? दुखों से छुटकारा, मुक्ति और कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है। दुख छूट गए, कोई दुख नहीं रह गया, शेष क्या रहा? मुक्ति या मोक्ष। तो हर काम करते हुए इसमें लक्ष्य को टिकाए रखना, उद्देश्य को। कहते हैं ये कैसे हो सकता है? काम भी कर रहे हैं और मन ध्यान में टिका हो, मन उसमें आत्मचिंतन का काम कर रहा हो, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? एक ही काम होगा। बात सच है, लेकिन एक उदाहरण समझ लें। जैसे किसी युवती को पहला बच्चा हुआ हो, पहला हो दूसरा भी हो, कुछ भी कह ले, छोटा बच्चा है, वो जो भी काम करेगी, भोजन पकाएगी, झाड़ू लगाएगी, बर्तन मांजेगी, कपड़ा, जो भी काम करे, हर काम करते समय उसका मन कहाँ रहता है? उस बच्चे पर। किसी काम में वो गड़बड़ी नहीं करती, हर काम को सावधानी पूर्वक करती है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे पर। वो शांति हमारा बच्चा है, वो मोक्ष हमारा बच्चा है, आत्मस्थिति हमारा बच्चा है। हर काम करो, हर काम करना है, लेकिन उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए, वो खतरे में ना पड़े। यही साधना है, यही रहनी है। लेकिन हम भूल जाते हैं, और जिन्होंने ऐसा कर लिया उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसकी युक्ति गुरु ही बताते हैं, गुरु केवल युक्ति बता देंगे, उस युक्ति का प्रयोग हमें करना होगा। डोलत डिगे न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। गुरु ने ऐसा उपदेश दिया। अब डोलते बोलते हुए मतलब जीवन की जितनी सेवा के काम हैं, सब काम करते हुए भी लक्ष्य को याद रखना। कबीर साहब का एक पद है, याद होगा नहीं को, सुना होगा रिकॉर्ड में, या विधि मन को लगावे, मन को लगाए प्रभु पावे। फिर अनेक उदाहरण दिया है, सर्वमणि को उदाहरण दिया है, पनिहारिन को उदाहरण दिया है, और पता नहीं क्या क्या, नट को उदाहरण दिया है। नट बांस पर चढ़ता है, रस्सी बांध देता है, रस्सी पर चलता है, बांस हिलाता रहता है, लोगों से मजाक भी करता है, लेकिन उद्देश्य क्या रहता है? वो रस्सी पर रहता है, पाँव कहाँ टिका है। सब कुछ करते हुए भी सावधानी, यही डोलते हुए डिगना नहीं है, बोलते हुए बिसरना नहीं है। द्वार न रोके पवन न रोके, न अनहद उर्झावे, बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा शून्य सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके, द्वार रोकने का मतलब क्या है? ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र तो वैसे भी एक आता है, वज्र के मार लगाना होता है इसमें।
द्वार रोकने मतलब वज्र के मार लगाना। योगी जो साधक लोग होते हैं वो वज्र के मार लगा करके स्थिर आसन होकर के बैठते हैं। वज्र के मार कैसे लगाया जाता है? बाएं पैर, जो बायां पैर है उसकी जो एड़ी है गुदा द्वार और पेशाब इंद्री के बीच की जगह हमें स्थिर कर देना होता है। दाएं पैर को पेशाब इंद्री के ऊपर, शरीर सीधा और हाथ अंगुलियों से नाक कान सब ऐसे बंद कर लेना होता है। ये वज्र के माल लगाना होता है। इंद्रियां को बंद करना एक पासी तक। साहब कहते इसकी आवश्यकता नहीं है, समय से ठीक है, कभी साधना में बैठना हो कुछ देर के लिए, पवन न रोके, श्वास रोकने का काम नहीं करना है। सांस आराम से जिस अपनी गति से चल रही सांस चलने दे। यहाँ प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम की आवश्यकता तो जब योगासन आदि करना हो उस समय के लिए है। ना अनहद उर्झावे, अनाहतनाद भी सुनना नहीं है। कुछ साधक होते हैं जो अनाहतनाद सुनते रहते हैं। जैसे हम सांस देखते हैं मर रोकने के लिए ज्योति देखते हैं, वो अनाहतनाद सुनना भी मर रोकने का साधन है। अनाहतनाद बाहर का नाद नहीं है, बाहर की आवाज़ नहीं है, भीतर। अनाहत नाद का अर्थ होता है बिना चोट की आवाज। अनाहत नाद, आहत चोट, अनाहत है मतलब बिना चोट के, नाद मतलब आवाज। लेकिन बिना चोट के आवाज निकलती ही नहीं है। आवाज तभी निकलेगी जब चोट लगेगी। हमारी जो जीवा है ओठ दंत तालु मूर्धा से टकराती है और ठोकर लगती है हवा में, तब आवाज निकल रही है। जब तक जीवा टकराएगी नहीं दंत ओठ तालु मूर्धा आदि से और हवा में चोट नहीं लगी, तब तक हम मुख से आवाज नहीं निकाल सकते। तो हर आवाज पीछे चोट होती है। तो अनाहत नाद हमारे शरीर में नस नाड़ियों का जाल फैला हुआ है पूरी शरीर में ऊपर से नीचे तक, और निरंतर इसमें खून का प्रवाह चल रहा, रक्त का प्रवाह चल रहा है। उस रक्त प्रवाह से नस नाड़ियाँ कंपित होती, उससे आवाज़ निकलती, भीतर की आवाज़, जिसे अनाहत नाद कहा जाता है। जब मन एकाग्र होकर अंतर्मुख होगा तब ये आवाज़ सुनी जा सकती है। और इसमें शंख भेरी बांसुरी मृदंग सहनाई, ये 10 प्रकार के बाजा की आवाज़ की कल्पना की जाती है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जो सुनते रहते हैं, मान लेते हैं यही ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्म नहीं, ये तो कान का विषय है। साहब कहते इसकी आवश्यकता नहीं है। न तो वज्र के माल लगाना है, न प्राणायाम करके सांस रोकना है, और न ही अनाहत नाद सुनना है। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, बाहर से कुछ पाने का, बाहर से कुछ देखने का भी भ्रम नहीं होना है। हट क्रिया नहीं करना है, सहज जीवन से। कहने का सहज समाधि लगावे, सहज समाधि लगाना है। सहज समाधि में न वज्र के मार है, न प्राणायाम है, न अनाहतनाद है, न कोई भ्रम है, और हट तो है ही नहीं। सहज में ही बात सहज की है ना, जहाँ हट है वहाँ सहज कहाँ होगा। सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक, जिसमें कोई बनावट ना हो, कोई पकड़ ना हो, कोई आरोपण ना हो। जैसे कि शुरू दिन में कहा गया आपको कि मन को एकाग्र करने के लिए
सांस को देखो, सांस आ रही जा रही है, पकड़ है एक प्रकार का, आरोपण आलंबन है, ये सहज नहीं है, बनावटी है। आंख बंद कर लिए, अब आंख में अंधकार दिखाई पड़ रहा है, प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, ज्योति दिखाई पड़ रही है, ये भी बनावटी है। बिंदु की कल्पना कर लिए, त्रिकुटी में, नासिका में, कंठ में, हृदय में, और उसी मन को रोक लिए, ये भी पकड़ है, बिंदु की पकड़ है, यहाँ पर बनावटी है, सहज नहीं है। कुछ भी देखना, कुछ भी पकड़ना, बाहर से कुछ भी एक आरोपण करना, जो आलम्बन लेना, ये पकड़ है, बनावटी। सहज क्या है? जहाँ कोई पकड़ नहीं, जब सारी पकड़ छोड़ दी जाती है, मन को शांत करके अपने आप रह जाना, जहाँ दृष्टा भी नहीं है, जहाँ विचारों को देखना भी ठीक है, विचार देखते 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 विचार धीरे धीरे शांत होंगे, पहले करना पड़ेगा। जब कोई विचार नहीं रह गया, मन निर्विचार स्थिति में पहुंच गया, वो सहज समाधि है। समाधि का अर्थ ही होता है जहां मन शांत हो जाता है। और समाधि को हम देहाती ढंग से समझे, बिल्कुल देहाती ढंग से। समाधि सम प्लस आधि, अलग अलग विच्छेद करें, सम आधि, ये दो पद हो जाते हैं। सम का अर्थ होता है बराबर, और सम का अर्थ हो जाता है मिट जाना, नष्ट हो जाना, नाश कर देना। और आधि का अर्थ है मानसिक पीड़ा, वह अवस्था जिसमें मन की सारी पीड़ा शांत हो जाए, मन में कोई पीड़ा न रह जाए, उस अवस्था का नाम है समाधि। सारी मानसिक पीड़ाओं से ऊपर उड़ जाना, कोई पीड़ा का न रह जाना, पीड़ा मुक्त मन, इसी का नाम है समाधि। और यहाँ तक सहज समाधि मतलब सब कुछ को छोड़ करके मन का बिल्कुल शांत हो जाना। मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं सोचना है, ये भी असहज हो गया क्योंकि मन काम कर रहा है। मैं शांत हूँ ये भी नहीं सोचना है क्योंकि यहाँ मन काम कर रहा है। शांत तो है ही आप। दूध में आपने जामुन डाल दिया, अब हिलाते रह जाइए रात भर, दूध अब जमेगा, अब जमेगा, जम जाएगा ना। जामुन डाल दिए, छोड़ दो, हिलाना नहीं है आपको, और दही जम जाएगा। अब तो समाधि में बैठे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं निर्मल हूँ, हिला रहे हो मन को, कहाँ से वो रुकेगा, कहाँ से जमेगा वो। पहले तो आप जामुन डालो, उसमें कोई बात नहीं है, पहले सोचना पड़ेगा, मैंने कहा, लेकिन बाद में वो सोचना खत्म, क्योंकि मन ही नहीं होगा वहाँ पर। और जब जहाँ मन ही नहीं रह गया, वो दशा है अमन की दशा होती है। अमन, मन हमारे पास है, मन की स्थितियां अलग अलग होती है। मन है। अब देखो मन कैसे काम करता है, कि हम मन को क्या बनाते हैं। यदि हमारा मन गलत सोच रहा है, कुछ चिंतन में डूबा है, तो वो कुमन हो जाता है। राग रंग की बात, विषय विकार की बात, झगड़े की बात, लोगों की बात सोच रहे हैं, तो मन कुमन हो गया। अब वो कुमन बीमारी पैदा करेगा, दुख पैदा करेगा।
चंचलता पैदा करेगा। इसलिए क्या करना है,